नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुक करते हैं देश की तमाम खबरों की ओर। साइकिल यात्री का एक अनोखा जुनून, 25 राज्यों 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का सफर किया शुरू। बिहार के सुपौल वीरपुर निवासी अजीत चौधरी उम्र 28 वर्ष विगत 5 माह से 25 राज्यों की साइकिल यात्रा पर संपूर्ण भारत दर्शन व 12 ज्योतिर्लिंग तथा 4 धाम की यात्रा पर निकले। 5 माह के अंतराल में 7,850 किलोमीटर 13 राज्यों की यात्रा करते हुए 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इसके पश्चात आज उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे अजीत चौधरी ने बताया कि वे फास्ट फूड रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं तथा उनके पिता दूध व्यवसाय। उन्हें धार्मिक यात्रा का उस समय पता चला जब उन्होंने अपने माता पिता नाना नानी को 3 धाम की यात्रा करवाई। इस दौरान शिव से इतना प्रभावित हुए कि इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का जुनून चढ़ा और उन्होंने 9 जनवरी को एक साइकिल खरीदी। 19 जनवरी को यात्रा प्रारंभ की। उनका कहना था कि यात्रा के दौरान कई एनजीओ द्वारा उन्हें मदद मिली। इस यात्रा के दौरान मैंने कई अनुभव किए, जिसमें स्वच्छ भारत सर्वेक्षण परिदृश्य इंदौर में देखने को मिला। साइकिल से यात्रा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा साइकिल चलाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करना ताकि वे स्वस्थ रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी शो हाकम सिंह ककरेल की खबर। भैया बताइए, आप 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और बिहार से 25 राज्यों के लिए निकले हैं, तो क्या इसका विषय है पूरा? जी नमस्कार, मेरा नाम अजीत चौधरी है और मैं बिहार के सुपौल ज़िले के वीरपुर अनुमंडल का निवासी हूं और मैं अपने साइकिल से 19 जनवरी 2023 यानी अपने इसी साल अपने साइकिल से पूरे संपूर्ण भारत के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकला था। और अभी तक मैंने बिहार से निकलकर झारखंड होते हुए नीचे कन्याकुमारी तक गया, कोस्टल एरिया से होता हुआ, और फिर गोवा महाराष्ट्र से अभी मैं मध्य प्रदेश में आया हूँ। अब तक मैंने 7 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम की यात्रा कर चुका हूँ दर्शन, और लगभग 7,800 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ। और इसका मेन उद्देश्य था, एक तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था, दूसरा एक ही बार मुझे निकलना था। और अभी मैं बैचलर, मतलब अभी मेरी शादी नहीं हुई, घर से प्रेशर आया था शादी का, तो मैं शादी के बाद ये नहीं कर पाता, इसलिए मैं अभी सबको कन्विंस करके अपने पेरेंट्स को और फिर मैं निकल गया। किस प्रकार का जुनून माना जाए? इसे एक तो अपने देश को देखना, जगह जगह के कल्चर और वहाँ के रहन सहन खान पान को, और साथ ही साथ महादेव के प्रति प्यार। आप जितने राज्य में गए, आपने क्या क्या चीज़ प्राप्त किया? मुझे एक तो मैं अभी तक 13 राज्य में होता हुआ, ये मैं 14वां राज्य मध्य प्रदेश है, और हर राज्य में अपना अलग अलग एक माहौल था, एक प्यार और लोगों का जो स्नेह सम्मान हर राज्य में मिला मुझे। और अभी मैं पिछले 1 महीने से लगभग महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में भी बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला। उसके बाद मैं जब मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश में मैं पिछले 3 दिन से इंदौर में रुका था, और इंदौर की जो इतने सालों से मैं जो सुनता आया था साफ़ सफाई के बारे में, नीट एंड क्लीन के बारे में, वो सभी देखने को मिला। सच में इंदौर वासियों का भी सहयोग है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये सरकारें कितनी भी कोशिश कर ले तो वो काम पूरा नहीं होता है। जी, साइकिल ही आपने क्यों चुनी? साइकिल मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक तो मेरा बजट कम था, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, और साथ ही इससे क्या है कि आप फिट भी रहते हैं। इससे मैं लोगों को भी मैसेज एक दे सकता हूँ कि पॉल्यूशन कम हो सकता है इससे। और मैं ऐसे स्कूल वगैरह में भी मुझे एनजीओ वाले लोग ले जाते थे, तो मैं वहाँ बच्चों को भी ये बताता था कि आप अगर पर डे अगर कोचिंग स्कूल वगैरह जाते हैं या कोई भी लोकल आप कहीं पे सामान वगैरह कुछ राशन पानी कुछ भी लाने जाते हैं तो साइकिल का प्रयोग करें। अगर आपने 5 से 10 किलोमीटर भी साइकिलिंग किया तो एक तो आपकी हेल्थ फिट रहेगी शरीर का, और ऊपर से क्या है कि आप पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहोगे, और इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगी। कितने घंटे आप लगातार साइकिल चलाते हैं? मैं सुबह 6 से 7 बजे तक निकलता हूँ अभी गर्मी में, तो लगभग दोपहर में 1 बजे के आसपास स्टॉप कर देता हूँ, खाना वाना खा के किसी होटल ढाबा पे, और फिर मैं 4 बजे निकलता हूँ और अंधेरा होने से पहले कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ। आपने जब साइकिल से इस तरह का प्लान बनाया घूमने के लिए, तो परिवार के मन में क्या विचार आया, क्या कहना पड़ा? पेरेंट्स मेरे तो पहले तो एग्री नहीं हुए, और बाद में मैंने जब साइकिल ख़रीद लिया और मैंने कन्विंस किया उसको कि मेरा ड्रीम था बहुत सालों से, और जो कि शादी के बाद कभी पूरा नहीं होता इस तरह का इतने लंबे टूर के लिए। तो मैंने कन्विंस किया, और मेरे माता पिता भी जो है, मैंने उनको भी दर्शन करवाया हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 7 ज्योतिर्लिंग अभी तक दिखा चुका हूँ, दर्शन करवा चुका हूँ, 3 धामों के भी। तो इसलिए वो लोग एग्री हो गए, और मैं
खुद एक थोड़ा संस्कारी बच्चा हूँ, तो इसलिए उन लोगों ने थोड़ा है। क्या नाम है आपका और कौन सी कक्षा में आप? मेरा नाम अजीत चौधरी है और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ हिस्ट्री ऑनर्स से। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया था और अभी मैं फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाता हूँ घर पे, जो कि अभी मेरा भाई देख रहा है। कहाँ पे रहते हो और आपके पिताजी क्या करते हैं? मैं बीरपुर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार में, और जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है, और मेरे पिताजी एक छोटे से दूध का डेयरी चलाते हैं।